बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Assalamu alaikum. How are you students? I hope you are fine and safe. It's your video lecture of standard 10th on the behalf of Leeds Grammar School. Inshallah you will learn and enjoy this video. जी स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमारे पास एक्सरसाइज 13.2 है, चैप्टर नंबर 13। इसमें हमारे पास ये एक स्टैंड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे स्मार्ट सिलेबस में, सर्कमस्क्राइब अ सर्कल। ये टाइप है सर्कमस्क्राइब अ सर्कल अबाउट इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी। सबसे पहले हमने ये देखना है कि हमें इसमें बनाना क्या है। हमने यहाँ पे ट्रायंगल को बनाना है और ट्रायंगल जो है वो हमारी क्या होनी चाहिए, ट्रायंगल हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल होनी चाहिए। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब है कि ट्रायंगल की ऑल साइड्स जो है वो इक्वल होनी चाहिए। ऐसे ट्रायंगल को हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो स्टूडेंट्स, ट्रायंगल को ड्रा करने के लिए हमें जो साइड गिवन है उसकी लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो हमने जो ट्रायंगल बनानी है उसमें लेंथ हमने कितनी डिसाइड करनी है, 4 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर जो है वो लाइन को ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हमने स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर लाइन को ड्रॉ किया और इसकी मेजरमेंट के पॉइंट्स हम मेंशन कर देंगे ए और बी। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हमने साइड जो लेंथ है हमारे पास 4 सेंटीमीटर, इसको हमने स्केल की मदद से ड्रॉ कर दिया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंफॉर्मेशन ये है कि हमारी जो ट्रायंगल है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स जो है वो इक्वल हो। इट मींस ट्रायंगल की जो बाकी साइड्स हैं वो भी 4 सेंटीमीटर ही होंगी। तो उसके लिए हम नेक्स्ट क्या करेंगे, उसके लिए हम कंपास को ओपन करेंगे। कंपास को स्केल की मदद से 4 सेंटीमीटर जो है वो हमने ओपन करना है। 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद आपने पॉइंट ए पे कंपास को रखना है। 4 सेंटीमीटर ओपन करने के बाद आपने एक आर्क जो है वो ड्रा करनी है 4 सेंटीमीटर कंपास को ओपन करके। फिर आपने जैसे पॉइंट ए पे रख के इसको आर्क को ड्रा किया है, इसी तरह से 4 सेंटीमीटर की ही कंपास ओपन है, आपने पॉइंट बी पे रखना है। इसको कंपास को पॉइंट बी पे रखेंगे और जहां पे ये दोनों क्रॉस एक दूसरे को मैच करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट्स पॉइंट सी। तो यहाँ पे दोनों आर्क्स जहां पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वो हमारे पास आ जाएगा पॉइंट सी। अब इस पॉइंट सी को हमने स्केल की मदद से ज्वाइन करना है। इस पॉइंट सी को हमने स्केल की मदद से पॉइंट ए से ज्वाइन कर देंगे और इसी तरह स्केल की मदद से हमने पॉइंट सी को बी के साथ अटैच करना है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी ट्रायंगल का वर्क जो है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम मेंशन भी कर देंगे कि हमने बी से सी जो है वो 4 सेंटीमीटर की हमारी लेंथ है, ए से सी जो है ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर की लेंथ है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था कि हमने सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रा करनी है। इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसकी ऑल साइड्स इक्वल हो। तो ये हमने ऐसी ट्रायंगल बना ली है जिसकी ऑल साइड्स जो है वो इक्वल है। हमें जस्ट वन साइड गिवन थी, वो साइड जो है उसकी लेंथ कितनी थी, 4 सेंटीमीटर। तो ये हमने 4 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल को ड्रा कर लिया। ये हमारा फर्स्ट टारगेट था। अब इसके बाद नेक्स्ट हमने देखना है कि हमने एक सर्कल ड्रॉ करना है और सर्कल की प्रॉपर्टी है कि वो सर्कमस्क्राइब होना चाहिए। सर्कमस्क्राइब सर्कल ऐसे सर्कल को कहते हैं जो किसी भी कोई भी ट्रायंगल है अगर आपके पास, तो ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के ये 3 वर्टिसेस हैं, एक ट्रायंगल के 3 वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस मीन कॉर्नर्स, इसके कॉर्नर्स हैं ए बी सी। ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स को पास करके जाए, ऐसे सर्कल को हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब सर्कल। तो स्टूडेंट्स, ऐसा सर्कल जो ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स को पास करके जाए, ऐसे सर्कल को हम सर्कमस्क्राइब सर्कल कहते हैं। तो इट मींस नेक्स्ट हमारा जो टारगेट है इस क्वेश्चन में वो हमने सर्कमस्क्राइब सर्कल जो है वो उसको ड्रा करना है। उसके लिए हमें जो मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा वो मेथड
प्राप्त करना पड़ेगा वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मेथड ड्रा करना पड़ेगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसको कहते हैं? कोई भी हमारे पास लाइन सेगमेंट है उसका आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है तो आप क्या करते हैं, कंपास की नीडल यहाँ पे होगी, हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करके आप ऊपर नीचे बी से बी को ज्वाइन करना है। ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का टारगेट है। तो अब हमारे पास किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स है, हमने तीनों साइड्स का जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो ड्रा करना है। तो नेक्स्ट देखिएगा, इसमें हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रा करेंगे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को ड्रा करने के लिए आपने कंपास को यूज करना है। कंपास आपकी पॉइंट ए पे होगी। अब आपने कंपास को इतना ओपन करना है कि कंपास जो है वो हाफ से ज्यादा मेंशन हो रही हो। अब यहां से एक आर्क जो है वो ऊपर की तरफ और एक आर्क जो है वो नीचे की तरफ, आपने हाफ से ज्यादा कंपास ओपन करके एक आर्क ऊपर और एक आर्क नीचे मेंशन करनी है। इसी तरह अब आपने पॉइंट बी पे आना है। पॉइंट बी पे आपने इसी तरह से कंपास उतनी ही ओपन रहेगी और आपने एक क्रॉस ऊपर मैच करना है और इसी तरह से दूसरा क्रॉस नीचे मेंशन करना है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपके पास ये दोनों क्रॉस आ जाएंगे। अब आपने स्केल की मदद से इन दोनों क्रॉस को आपस में ज्वाइन अप करना है। आपने दोनों क्रॉस को जो है ये आपने फर्स्ट बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। अब इसके बाद आपने AB का राइट बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रा कर लिया। अब आपने BC जो है इसका जो है वो राइट बाइसेक्टर ड्रा करना है। उसके लिए आपने क्या करना है, उसके लिए आपने उसी तरह से कंपास को यूज करना है। पॉइंट B पे कंपास की नीडल होगी और इसको हाफ से ज्यादा ओपन करके एक कट राइट पे बनेगा, एक लेफ्ट पे बनेगा। इसी तरह से आपने पॉइंट C पे आना है। C पे आएंगे, आपका ये क्रॉस एक यहां से ज्वाइन करेगा, एक यहां से ज्वाइन करेगा। जी स्टूडेंट्स, जब ये क्रॉसिंग हमारी ज्वाइन कर देगी, अब आपने स्केल की मदद से इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है। जी तो स्टूडेंट्स आप देखिएगा दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है वो एक ही पॉइंट पे जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद आपने नेक्स्ट क्या करना है, साइड AB का भी आपने बाइसेक्टर ड्रा कर दिया, साइड BC का भी बाइसेक्टर ड्रा हो गया। अब आपने AC जो साइड है इसका बाइसेक्टर ड्रा करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम कंपास को यूज करेंगे। अब पॉइंट A पे कंपास को रखेंगे, हाफ से ज्यादा ओपन करके एक आर्क इस तरफ, सेकंड आर्क, फिर इसी तरह से जब आप पॉइंट C पे रखेंगे तो ये आर्क्स जो है ये आपस में ज्वाइन अप हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स अब आपने इन दोनों को जो है वो आपस में मैच अप करना है। दोनों क्रॉस एक दूसरे को मैच अप करेंगे। यहां से स्ट्रेट लाइन आएगी जो दोनों क्रॉस को मैच करेगी। ये हमारा सेंटर पॉइंट आ जाएगा O। तो स्टूडेंट्स ये हमारा जो सेंटर पॉइंट O आएगा। अब आपने सेंटर पॉइंट को फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आपका टारगेट है सर्कल को ड्रा करना। सर्कल को कैसे ड्रा करेंगे, सर्कल को ड्रा करने के लिए अब आपकी कंपास जो है वो सेंटर पॉइंट O पे होगी और पेंसिल वाला हिस्सा जो है वो आपने यहां सेंटर पॉइंट O पे कंपास को रखना है और पेंसिल वाला हिस्सा जो है वो पॉइंट C तक बेशक ओपन कर ले। और इसको ओपन करने के बाद जब आप इसको रोटेट करेंगे तो आपको जो सर्कल मिलेगा वो आपके तीनों कॉर्नर्स को जो है वो पास करना चाहिए। ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स को सर्कल पास करना चाहिए। आपने सेंटर पॉइंट नीडल का पॉइंट O पे रखना है और पॉइंट C तक जो है वो कंपास को ओपन करना है और इसको रोटेट करेंगे तो आपको जो सर्कल मिलेगा वो ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स को पास करेगा। तो स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हमने सर्कमस्क्राइब सर्कल को सीखना था। इस लेक्चर में हमारा जो टारगेट होगा वो क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 13.1। Okay students, now you have to do your homework task on NEET register and send pics of homework to us. Stay home, stay safe. Allah bless you.